पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की शानदार कारकर्दगी आईसीसी को भा गई। T20 फॉर्मेट के बेहतरीन क्रिकेटर्स की फहरिस्त में नामजद कर दिया। इसके साथ साथ वुमेन कैटेगरी में पाकिस्तान की फातिमा सना को भी वनडे का बेहतरीन खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किया गया है। साजिद खान क्रिकेट पर तबसरा देंगे, हमारे तज्जियाकार हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ये जो कामरान अकमल का जो भी मसला था वो सॉर्ट आउट हुआ है, उसके अलावा ये जो मोहम्मद रिजवान को आईसीसी ने शॉर्टलिस्ट किया है, बेहतरीन क्रिकेटर की फहरिस्त में आ गए हैं। साथ साथ जो फातिमा सना है वो भी बेहतरीन खिलाड़ी के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। जो बोर्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर वर्ल्ड रैंकिंग में आना किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए, मोहम्मद रिजवान जिस तरह 2021 में जिस तरह आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो आईसीसी 2020 के वो बेस्ट प्लेयर तो इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद रिजवान बन जाएंगे और जिसमें कोई दो राय नहीं है। जनवरी में इसका यकीनी तौर पर ऐलान हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्मेट की जितनी भी फॉर्मेट की क्रिकेट रिजवान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद एक ऐसा प्लेयर आया है, मैन ऑफ द क्राइसिस बन के सामने आया है। कीपिंग की बात करें, उसकी कप्तानी की बात करें, जिस तरह से बैटिंग में पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है उसमें कोई दो राय नहीं है। रिजवान इंशाअल्लाह ताला आईसीसी 2020 का बेस्ट प्लेयर बनेगा। जिसने आपने वो खवातीन का बात किया तो यकीनी तौर पर उनके शॉर्ट नोटिस में नाम आए, बड़ी खुशाइन बात है, हौसला अफजाई हुई है और ये भी बड़ी अच्छी बात है। इनका भी नाम पाकिस्तान से आया तो मैं समझता हूँ ये दोनों का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर रिजवान को पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी 2022 में जो इंशाअल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में ऐलान कर दिया जाएगा तो रिजवान इंशाअल्लाह ताला उसमें कोई दौरा नहीं, पाकिस्तान के बेहतरीन 2020 के वर्ल्ड क्लास रैंकिंग में आने वाले प्लेयर हो जाएंगे। और दूसरा आपने कामरा अकमल का बात की तो यकीनी तौर पर कामरा पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर की तरफ से 5 दफ़ा 5 साल से खेलने पे इंतहा कारकर्दगी दिखाई है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कामरान ने आवाज़ उठाई, ना हफीज़ ने आवाज़ उठाई, ना शोएब मलिक ने, ना शाहिद आफरीदी ने आवाज़ उठाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। फ्रेंचाइज से जो कैटेगरी पीसीबी बनाती है तो फ्रेंचाइज तो काम करना है, प्लेयर को लेके चल रहा है। कामरान वाहिद खिलाड़ी थे जिसने क्रिकेट बोर्ड के आड़ो हाथ लिया और क्रिकेट बोर्ड उससे नाराज भी, और क्रिकेट बोर्ड को कामरान ने भी आड़ो हाथ लिया। यकीनी तौर पर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान के लिए करे, जिसके इतने नाम हो, उसने पाकिस्तान के लिए इतना कारनामे अंजाम दे। 360 खिलाड़ी जो ओवरसीज उन्होंने पाकिस्तान में रजिस्टर कराया, मगर जब जिस कैटेगरी की बात की जाए उसमें वाहिद बंदे कामरा अकमल बेइंतहा पाकिस्तान सुपर लीग 5 एडिशन में बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है तो उनका राइट बनता है जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने बोला है। मगर मैं समझता हूँ हफीज़ और शोएब मलिक को भी ये बात बोलनी चाहिए, जिस तरह शाहिद आफरीदी को भी ये चीज़ बोलना चाहिए। मोहम्मद आमिर भी नहीं बोले, मगर ये चीज़ अच्छी हो गई। आने वाले 2007 के बाद 7वां एडिशन जो हो रहा है उसके 8वें में बहुत ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जी रजी भाई, साजिद, अगर नामजदगियों के हवाले से दोबारा बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान के मद्दे मुकाबिल होंगे इंग्लैंड के जॉस बटलर, इसके अलावा मिचेल मार्श हैं और श्रीलंका से हसरंगा हैं। आप क्या समझते हैं कौन हैसियत पाकिस्तानी तो हम सबकी ख्वाहिश है कि रिजवान ही बने प्लेयर ऑफ द ईयर। इंग्लैंड के जॉन बटलर इनसे उनको टफ टाइम दे सकेंगे, मगर जो कारकर्दगी रिजवान ने दिखा दी है उसमें आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है। यकीनी तौर पर ये हिस्ट्री हो गई है 2021 में जो कैलेंडर ईयर में जो उसने कारनामे अंजाम दिए हैं, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी मुल्क के किसी भी खिलाड़ी इस तरह अंजाम नहीं दिए। तो ये बहुत खुशाइन बात है रजी भाई। इस तरह रिजवान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। उसने जिस तरह आईसीयू में जाने के बाद गेम में आया, जिस तरह पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है और अपने बैट से जिस तरह लोगों के मुंह बंद कर दिए, तो मैं नहीं समझता उनको कोई भी मुकाबला कर सकता है। हालांकि श्रीलंकन की बात करें, इंग्लैंड के जॉस बटलर उनके मुकाबले थोड़ा करीब जाएंगे, मगर मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच तो रिजवान को पाकिस्तान के नाम लेके आएंगे। ठीक है साजिद खान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।